नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 10 जनवरी के सारे करंट अफेयर। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये सीरीज हमारी डेली यहाँ पर चल रही है, जहाँ पर हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर और यहाँ पर हम मंथली करंट अफेयर्स भी जो है वो डिस्कस करते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम, स्पेशली यूपीएससी, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आज तक बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, याद रखिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है नए बैचेस 2021, 2022, 2023 के जो यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, उन सभी के लिए यहाँ पर अनअकैडमी पर जो है वो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 11 जनवरी से। सबसे पहले आपका 6 मंथ का यहाँ पर बैच है, जो कि आपके यहाँ पर तीनों लैंग्वेज में होगा। आपका हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, बाइलिंगुअल बैच भी होगा 2021 के लिए। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 बैचेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जहाँ पर आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होने वाले हैं, बिल्कुल मिस मत करो। 6 महीने का बैच स्टार्ट होगा 11 जनवरी से। उसके अलावा 11 जनवरी से कंप्लीट 1 साल के लिए यहाँ पर बैच स्टार्ट होने वाला है, जहां पर आप 1 साल तक जो है पूरी तैयारी कर सकते हैं और सभी प्रकार की फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जो कि है 11 जनवरी से। 11 जनवरी से भी आपके 3 बैचेस स्टार्ट होंगे, जिसमें आप 2023 के दिए एस्पिरेंट्स हैं तो भी आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन जो है वो पक्का कर सकते हैं। साथ में एनसीईआरटी बैचेस भी आपके लिए आएंगे, जो कि प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एनसीईआरटी का संपूर्ण पाठ्यक्रम आएगा। हिंदी इंग्लिश में आएगा, सिर्फ हिंदी में बस आएगा और इंग्लिश में भी आएगा, तो आप उनसे भी जो है वो तैयारी अपनी कर सकते हैं। सारे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, सारी चीज़ों को आप यदि आप क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। आप जाइए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप लिंक पर क्लिक करेंगे या यूपीएससी सीएससी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आएंगे 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने के कोर्सेज। यहाँ पर फी भी दी गई है और फीस इतनी कम है, यदि आप इनको ऑफलाइन करने के लिए जाएंगे तो आपके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। उसमें भी यदि आप गुरुजी ऑल इंडिया गुरुजी चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप गुरुजी रेफरल कोड का यूज करें और आपको यहां पर जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए, नीचे दी गई है लिंक, क्लिक करके जो है वो अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। लेट्स क्रैक इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, हाल ही में मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका संबंध किस देश से है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर भारत से? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पाकिस्तान से। याद रखेंगे, हाल ही में जो है मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वो किस देश से संबंधित हैं? पाकिस्तान से जो है वो संबंधित हैं। याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के एक तेज गेंदबाज हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के कैप्टन का नाम क्या है। साथ में अभी आईसीसी के हेड भी चेंज हुए हैं, लास्ट 2-3 मंथ्स पहले जो है वो यहाँ पर आईसीसी के हेड भी चेंज हुए हैं। उनका नाम भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, चाहे आप सर्च करके बताएं या कहीं से भी बताएं। आगे बढ़ते हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 12 दिसंबर, 17 जुलाई या फिर 19 दिसंबर के दिन? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस जो है वो 19 दिसंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन हमने चलाया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के माध्यम से 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया। और अभी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ। अभी एक नेता है, उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा की, इसलिए हम यहाँ पर जो है वो इसको पढ़ रहे हैं दोबारा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि हम पुर्तगालियों की बात करते हैं, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे 1498 में और सबसे लास्ट में 1961 में जो है वो भारत से गए थे। याद रखिएगा। बराक नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बान नदी, दिहांग नदी, कोहसिरा या फिर कोहसियारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोहसियारा। यदि हम बात करते हैं बराक नदी की, तो बराक नदी को बांग्लादेश में जो है वो कोहसियारा नाम से जो है वो जाना जाता है और अभी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो चर्चा में रही है पिछले दिनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बेंगलुरु में किसके द्वारा स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस गतिविधियों के लिए समर्पित नियंत्रित केंद्र स्थापित किया गया है? डीआरडीओ, इसरो, जाक्सा या फिर नासा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इसरो। इसको आप जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यदि हम बात करते हैं हाल ही के दिनों की, तो हाल ही में जो है वो बेंगलुरु में यहाँ पर इसरो के द्वारा स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस गतिविधियों के लिए समर्पित नियंत्रण केंद्र जो है वो स्थापित किया गया। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करते हैं इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो को बनाया गया साहब 15 अगस्त
1969 में 15 अगस्त 1969 को जो 1969 को इसकी स्थापना की गई थी, बेंगलुरु कर्नाटका में जो है वो की गई थी, ये भी आप ध्यान रखना। अभी इसके चेयरमैन कौन है, अभी इसके हेड कौन है, तो वो है के शिवान। ये भी आपको जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखना है और इसको पूरा देखने का काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। याद रखेंगे सारी चीज़ों को। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, हाल ही में महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में, ठाणे में, नागपुर में या फिर पुणे में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पुणे में। हाल ही में जो है वो महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। हाल ही में पुणे के बालोबाड़ी में स्थित शिव छत्रपति खेल परिसर में इसकी स्थापना की गई है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिशंकु सदन का अर्थ आम चुनावों के बाद कोई दल बहुमत हासिल नहीं करने से है। संविधान के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में निर्णय लेना न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों बिल्कुल सही हैं। त्रिशंकु सदन का अर्थ आम चुनावों के बाद कोई दल बहुमत हासिल नहीं करने से है। इसको आप ध्यान रखें। त्रिशंकु सदन का मतलब क्या होता है? किसी भी दल को बहुमत ना मिले। संविधान के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में निर्णय लेना न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र नहीं है। याद रखिएगा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की जांच करने का इरादा व्यक्त किया गया था। तो अभी इस पर रोक लगा दी है, इसलिए हमने इस करंट अफेयर को यहाँ पर पढ़ा हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत बांग्लादेश वस्त्र उद्योग मंच की पहली बैठक का आयोजन किया गया है। मार्च 2021 में बांग्लादेश स्वतंत्रता की 45वीं वर्षगांठ मनाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। हाल ही में भारत बांग्लादेश वस्त्र उद्योग मंच की पहली बैठक का जो है वो आयोजन किया गया है और हाल ही में भारत बांग्लादेश आवासीय शिखर बैठक का आयोजन किया गया है और बांग्लादेश 2021 में स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाएगा। आप मुझे कमेंट में बताइए, हमने बांग्लादेश को कब आज़ाद कराया था? हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। आप मुझे बताएंगे कि बांग्लादेश आजाद कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएसएलवी भारत का दूसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। ग्राम संसाधन केंद्र की स्थापना पीएसएलवी C50 के माध्यम से की गई। आपको बताना है नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बताना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो यहाँ पर जो है वो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है ना ही दो यहाँ पर सही है। पीएसएलवी तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है तथा पीएसएलवी C51 के माध्यम से ग्राम संसाधन केंद्र की शुरुआत की जाएगी। अब पीएसएलवी आ गया है तो आपको पता होना चाहिए पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए साहब। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले आया था एसएलवी, फिर आया पीएसएलवी, फिर आया जीएसएलवी। इनको आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनेस्को की स्थापना 1950 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर जो है वो सही है। तो फिर सही क्या? यूनेस्को की स्थापना की गई थी 1946 में। कब की गई थी? 1946 में जो है वो स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा? पेरिस, फ्रांस में जो है वो देखने को मिल जाएगा और इसके टोटल मेंबर हैं 193। लेकिन इससे काम चलेगा क्या? इससे काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर जो है बताना पड़ेगा कि यूनेस्को जो है उसके हेड कौन है। तो वो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, ऑड्रे ऑजुले। इनको आप जो है वो ध्यान में रखिएगा। साथ में यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के 6 शहर शामिल हैं। चेन्नई संगीत का रचनात्मक शहर के रूप में शामिल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की बात करते हैं तो चेन्नई जो है वो संगीत का रचनात्मक शहर के रूप में जो है वो इसमें शामिल किया गया है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के 5 शहर शामिल हैं, जिसमें 2019 में हैदराबाद और मुंबई को भी शामिल किया गया है। याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाकाटक वंश का संबंध 3 से 5वीं शताब्दी से है। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है और सही उत्तर बताना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों बिल्कुल सही हैं। वाकाटक वंश की प्रथम महिला शासक प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इस वंश के शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। याद रखिएगा। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और यहाँ पर आप जो है आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करेंगे, ग्रुप मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेंगी। और यदि आप ऐसे वीडियोज़ और भी देखना चाहते हो और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।